हाय एवरीवन। तो हर सैटरडे की तरह इस सैटरडे भी हम लोग स्पेशल लाइव सेशन करने वाले हैं स्पेशल गेस्ट के साथ। तो आज का गेस्ट सबको पता है, आज का गेस्ट है मोनिका जी, जिनके साथ हम लोग स्पेशल लाइव सेशन करेंगे। थोड़ा सा मेरे बैकग्राउंड में आपको थोड़ा साउंड सुनाई देगा, मैं बाहर शूट कर रही हूँ, लाइव कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा आवाज आपको मिलेगा, प्लीज इग्नोर, कुछ नहीं कर सकते इसमें। और आपके लिए बता दूं, आज एडिटिंग के ऊपर, टीम के ऊपर बातचीत होगी, तो आप लोग प्लीज बने रहिएगा जिससे आप लोगों को समझ में आए इस टॉपिक को। और एक चीज, लास्ट के 5 मिनट हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे, जो आप लोगों के कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो मोनिका जी सॉल्व करेंगे। तो अभी मोनिका जी को बुलाते हैं लाइव में और शुरू करते हैं उनके साथ स्पेशल चटपटे लाइव सेशन। हाय मोनिका जी। हेलो, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी फाइन। हेलो एवरीवन, हेलो इंस्टा फैमिली। तो मोनिका जी के साथ मुलाकात 2 बार, ऐसा हुआ कि होते होते रहेगी 2 बार, एक यस बार यस यस। एकदम मुलाकात होते होते रहेगी, बट आशा करती हूँ तीसरी बार जरूर हो जाएगी आपके साथ डेफिनेटली मुलाकात। डेफिनेटली। तो ये लाइव सेशन का जो मोटो रहता है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो हमारे लोगों की कॉन्वर्सेशन से कुछ सीख पाए, समझ पाए, तो हम लोग कुछ मेहंदी के टॉपिक को लेकर बात करेंगे जिससे को कुछ नॉलेज मिले। तो पहले ही सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप मेहंदी में कैसे आए, मेहंदी आप प्रोफेशनली करने वाले हो, क्योंकि मेहंदी ऐसा टॉपिक सब साइड में ही सोचे है कि ओ थोड़ा सा मेहंदी आ जाएगा, इसके साथ तुम मेहंदी भी सीख लो, कर लो। तो उस हिसाब से आप कब सोचे कि प्रोफेशनली मेहंदी कर। बराबर बराबर। मेहंदी तो मुझे चाइल्डहुड से ही बहुत पसंद थी। ऐसा बोल सकती हूँ कि एज ए हॉबी मुझे बहुत अच्छा लगता था मेहंदी करना। और बेसिकली मैं जैसे मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सो बहुत सारे फेस्टिवल एंड ओकेजन एंड वेडिंग्स बहुत होती है, तो मेहंदी ऐसे स्टार्ट करते थे, करते करते फिर मैंने अपने करियर की शुरुआत जो की थी वो 6 स्टैंडर्ड्स में की थी। मैं ओके। जब 6 स्टैंडर्ड में थी जब मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया था। देन मैंने 50 रुपीज में मतलब मेहंदी के ऑर्डर स्टार्ट किए थे। फिर करते करते आप बिलीव नहीं करोगे, आई वॉज 14 ईयर ओल्ड एट द टाइम, 6 स्टैंडर्ड में। सो करते करते 6 स्टैंडर्ड से शुरुआत हुई। फिर ऐसा लगा कि नहीं, मेहंदी में जाना है। फिर स्टडी में मैंने आर्ट सब्जेक्ट को ही मैंने चूज किया। फिर ड्राइंग सब्जेक्ट लिया, ड्राइंग में भी बहुत इंटरेस्ट था, क्राफ्ट एंड ऑल में भी बहुत इंटरेस्ट था। मतलब आर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें थी बहुत ज्यादा मुझे अच्छी लगती थी। फिर थोड़े टाइम बाद ऐसा होता है ना कि लाइक आगे बढ़ना है तो चीज़ों को आपको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं मार्केट में कोई नई चीज़ आती है तो हमें भी ऐसा होता है कि यार हमने कहीं सीखा नहीं है और ये चीज़ हम कैसे करें करके। बट कहीं ना कहीं ये भी होता है फाइनेंशियल इश्यू कि अगर आपको सीखना है तो वो चीज़ें हम कैसे मैनेज करें। तो 2011 में मैंने जॉब स्टार्ट की एज अ कंप्यूटर ट्रेनर। मैंने जॉब स्टार्ट की, फिर मैंने 10 इयर्स तक मैं जॉब की। थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, यस आपने यस। जब जाते हो तो आपके वालों ने कभी रोका नहीं, बोला इस तरफ नहीं, ध्यान दो, ऐसा कुछ हुआ क्या आपके साथ? आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, मुझे समझ नहीं आया। ओके, मैं बोल रही हूँ कि जैसे आपने मेहंदी करियर स्टार्ट किया तो घर वालों ने कहीं रोका बा, कुछ बोला आपको कि नहीं बच्चा पढ़ाई की तरफ ध्यान दो बा, नहीं मेहंदी नहीं? उनको पता था कि मतलब मुझे मेहंदी में बहुत इंटरेस्ट है और पढ़ाई में मुझे पहले से ही नहीं जाना था। और सब्जेक्ट ही मैंने ड्राइंग ही लिया था, तो घर वालों ने मेहंदी के लिए मुझे कभी ना नहीं बोला कि तू मेहंदी मत कर। हाँ, ये कि सीखने जाना है तो क्यों जाना है करके, इतना अच्छा आता मतलब है आता है। ऑलरेडी, लेकिन जाने की जरूरत नहीं। बट मुझे पता है कि मार्केट में दैट टाइम क्या चल रहा था, तो सीखने की बहुत ज्यादा नीड थी।
बट फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, तो फिर मैंने जॉब से मैंने कुछ सेविंग्स की। फिर 2017 में मैंने अपने जॉब के सेविंग से मैंने वापी में ही बेसिक क्लासेस लिए थे। फिर बेसिक क्लासेस लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी यहाँ पे ग्रोथ है करके, तो धीरे धीरे स्टार्ट किया। बट ऐसा होता ना कि उस टाइम पहले ऐसी चीजें चलती थी कि लाइक आपको बैनर से रिलेटेड 2010 या 2011 में ही मैं फेसबुक पे बहुत एक्टिव थी, क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड से थी, तो मुझे ये चीज़ों का बहुत अच्छे से नॉलेज था। तो जैसे ही मैंने बेसिक कोर्स किया, जैसे ही मैंने मेहंदी सीखी, तो मैंने धीरे धीरे फेसबुक पे अपने वर्क को प्रेजेंट करना स्टार्ट किया। फिर वैसे वैसे मुझे फेसबुक के थ्रू बहुत सारे ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हुए। फिर फेसबुक के थ्रू मुझे काम मिलना स्टार्ट हुआ। मुझे मेरे एरिया में मतलब लोगों को जानने का मौका मिला, वो लोग मुझे जानने लगे। सो ऐसे करते करते शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि ये सीखा है वो कम है, और मुझे जाना चाहिए। फिर मुंबई में क्लासेस लिए, फिर अहमदाबाद सीखी, फिर लास्ट मैंने मास्टर क्लासेस हरीन सर के यहाँ किया। तो वहां से करने के बाद मतलब ऐसा बोल सकती हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा ग्रो हुआ मेरा वर्क, एंड काफी अच्छा सब चीज मतलब अच्छी हुई। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सीखना अभी तक भी ऐसा नहीं है कि इस लेवल पे है या इस जगह पे है तो हमें सीखना छोड़ना चाहिए। जितना हो सकता है जहां से भी हमें कुछ। आई एम गुड। प्रणाली जी का आई थिंक नेटवर्क इशू है, सो हम वेट करते हैं। यस यस यस, आ गए। मैं ना आपको कि होटल में स्टे है तो यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा आई अंडरस्टैंड। सो सीखते सॉरी गए, फिर करते गए, होते गया। ये थोड़ा डिस्टर्ब होने के लिए एकदम सॉरी। बट हाँ, आप क्योंकि डिजिटल फील्ड से थे तो फास्ट फेसबुक को अडॉप्ट किए, जैसे बाकी सब थोड़े लेट से आए, आपने फास्ट फेसबुक को, मतलब फेसबुक बोलो, सोशल 2015 की बात करूँ तो 2015 में मुंबई के बहुत सारे आर्टिस्ट वो चीज़ों में क्रिएटिव थे, और वो उस टाइम चल रही थी। जो चीज़ें देख के ऐसा लगता था कि हम बहुत पीछे हैं। दैट टाइम मार्केट में फ्लोरल वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो 2017 में फिर मैंने सोचा कि नहीं, फाइनली मुझे सीखना है, मुझे आगे जाना है। तो फिर मैंने अपने वर्क को प्रेजेंट किया, फिर फ्लोरल से मैंने शुरुआत की। फिर करते करते हर जगह मैंने क्लासेस लिए, तो मुझे बहुत सारा नॉलेज हुआ, बहुत सारे आइडियाज मिले कि सबका वर्क अलग है, सीखना चाहिए ऐसा। एक चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, हर बार मैं बोलती हूँ, इस बार भी बोलना चाहूंगी कि आप सीखने से, किसी के अंडर में अगर आप सीखते हो तो सिर्फ मेहंदी नहीं सीखते हो, बहुत कुछ सीखते हो। उनके थॉट प्रोसेस सीखते हो, क्लासरूम मैनर्स सीखते हो, वर्क मैनर्स, मतलब काम पे कैसे जाना चाहिए। आप मोनिका जी को देखिएगा, ये हम उनसे भी पूछेंगे कि कितना मेंटेन होके जाना चाहिए। ये सारी चीजें आप सीख पाते हो। मतलब किसी से क्लास करना मतलब आपका ये नहीं है कि सिर्फ मेहंदी सीखना है, मेहंदी आप नॉलेज ले आके जाके प्रैक्टिस करना है आपको, यस यस, है ना। करेक्ट। बट आप अगर किसी से सीखते हो तो ये सारी चीजें आपको मिलती है। एक इंसिडेंट हुई थी मोनिका जी, मैंने आपका इंस्टा पे देखा था कि आप जस्ट क्लासरूम लॉन्च किए ही थे, अपना नया क्लासरूम, और एक अब खराब इंसिडेंट हो गया था। मैं ना उस टाइम पे क्या बोलूं, मुझे मतलब फोन पे जैसे फोन करके आपसे पूछूं कि आप कैसी हो, बट अभी पूछने का वो मौका मिला। तो आपने उस टाइम पे कैसे डील किया, क्योंकि नया क्लासरूम था उस टाइम पे एकदम। हाँ, नहीं, मतलब ऐसा कि मेरे स्टूडियो को 4 या 5 इयर्स हो चुका था। और दैट टाइम जो सिचुएशन हुई थी, उस टाइम मेरा मतलब नया बैच स्टार्ट होने वाला था, एक ही दिन बाकी था, नेक्स्ट डे मेरे क्लासेस स्टार्ट होने वाले थे।
और उसी टाइम मतलब ये सडनली ऐसा हो गया पूरा स्टूडियो का। तो मैं मॉर्निंग में आई और मैंने देखा कि पूरे क्लास में मतलब मैं डिटेल्स में जानना चाहूंगी कि क्या हुआ था, क्योंकि हाँ, शायद मैं आपको फॉलो करती हूँ, बहुत जन शायद नहीं पता होगा कि क्या हुआ था, इसलिए थोड़ा डिटेल्स में जानना चाहूंगी कि आपके मतलब मेरे दर्शकों के लिए, मेरे फैमिली मेंबर के लिए कि क्या हुआ था, वो समझे कि वो मतलब फुल इंटीरियर किया हुआ था वो सिचुएशन, थोड़ा सा आप एलाबरेट करते तो सबको समझ में आता। यस यस यस, नो प्रॉब्लम। हुआ ये था कि इवनिंग में मैंने अपने मंदिर में पूजा की थी, जो भी स्टूडियो का मेरा मंदिर था। तो मैं पूजा करके वहां पे दीपक लगा के ऑफिस मंगल करके चली गई थी। सो फायर मतलब सब जगह पे फैलते फैलते पूरे स्टूडियो में लग गया था। सो बहुत ज्यादा लॉस नहीं बोल सकते, बट 50% चीजों का लॉस हुआ था। काफी चीजें खराब हो गई थी बिकॉज मुझे नेक्स्ट डे मेरे क्लासेस स्टार्ट करने थे। सो अचानक से ये सिचुएशन हो गई, फायर लग गया, ये सब हो गया। फिर मॉर्निंग में मुझे पता चलता है कि स्टूडियो पे फायर का ऐसा सीन हुआ है। और मेरी ब्राइड थी सूरत की, 11 बजे मेरी ब्राइड थी। मैं ब्राइड के लिए रेडी हुई थी, मुझे निकलना था और स्टूडियो पे ये सब सीन था। तो मैंने जाके देखा तो फिर थोड़ा सा कि मतलब कैसे उसको हैंडल करूँ करके, मुझे मतलब अपनी ब्राइड को भी हैंडल करना था और मुझे अपने स्टूडियो को देख के भी थोड़ा सा ऐसा दुख फील हो रहा था। बट ब्राइड को मैंने कॉल किया, मैंने उनको बोला कि मेरे टीम मेंबर्स आ रहे हैं, वो आपको मतलब हैंडल करेंगे, तब तक मेरे जो स्टूडियो की जो सिचुएशन है मैं उसको हैंडल करती हूँ। सो वो सब देखा, फिर थोड़ा पानी एंड ऑल सब हो गया था, तो थोड़ी चीजें हमने मैनेज की। फिर एक दिन थोड़ा ऐसा लगा, फिर ब्राइड के लिए भी मैं निकल गई थी वो सारी चीजों को ऐसे ही छोड़ के कि मुझे पहले स्टूडियो से ज्यादा जो ब्राइड है उसकी शादी एक ही बार होने वाली है और वो सिर्फ मेरे लिए ही बैठी है। तो फिर मैं 12-1 बजे निकल गई, सूरत गई, ब्राइड करके सेम डे वापस रिटर्न आई और जो भी मेरे स्टूडियो की जो भी प्रोसेस थी, जो भी जला था, सब कुछ ऐसे छोड़ के गई थी। नेक्स्ट डे आके हमने सारा काम स्टार्ट किया। फिर अंदर से ऐसा होता है ना कि फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, बहुत सारे लोग आपको मोटिवेट करते हैं। एक सेकंड रोकूंगी, ये एक फीलिंग कि कुछ भी हो जाए अपने को जाना है, मेरी तबीयत खराब है, कुछ भी हो जाए, ये फीलिंग एकमात्र जो इस फील्ड से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं ना, उनको पता है कि अपने कितनी बार होता है सब छोड़ के जाना पड़ता है। तो Yes. जितना इजी लगता है उतना नहीं, मेंटली हम लोग उतना खुद को कैपेबल करते हैं कि कुछ भी हो जाए अपने को जाना है ऑन द फील्ड, क्योंकि वो प्राइड मेरे लिए ही बैठी है, सिर्फ उस मेहंदी के लिए नहीं बैठी है, हमारे लिए। स्टूडियो का कोई दिक्कत नहीं, स्टूडियो तो बन जाएगा, बट वो ब्राइड की शादी और वो उसका लाइफ टाइम का वो है, तो वो सारी चीजें वो कैसे मैनेज करेगी। उसका भी एक मतलब ड्रीम होता है कि मुझे इस आर्टिस्ट से मेहंदी लगानी है, वो करना है, तो वो सारी चीजें मैनेज करना मुश्किल होता है। बट मैंने अपने स्टूडियो को नहीं सेलेक्ट करके मैंने ब्राइड को सबसे पहले सेलेक्ट किया कि नहीं, उसकी शादी एक ही बार होने वाली है, मैं उसके लिए जाऊंगी। और सारी चीजों को माइंड से निकाल के मैंने उसको बहुत अच्छे से मेहंदी प्रेजेंट करके दी, बहुत अच्छे से मेहंदी लगा के फिर वापस रिटर्न घर आई। फिर आने के बाद फ्रेंड्स एंड फैमिली ऐसा होता है ना कि बहुत मोटिवेट करते कि जो होता है अच्छे के लिए होता है ऐसा। सो नेक्स्ट डे तो फिर सोच लिया कि नहीं, अब तो बहुत अच्छा करना है। और एकदम अंदर से आवाज आई कि नहीं, जो हुआ है हार नहीं माननी है। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, अगर आपने हार मान ली तो आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे। सो उस सिचुएशन से मैंने डील की, उस सिचुएशन से बाहर आई और मैंने अपने स्टूडियो को एक नए तरीके से प्रेजेंट किया। कहीं ना कहीं वो चीज मेरे लिए बहुत अच्छी हुई, उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। सो पेशेंस लेवल, और ऐसा बोल सकते हैं कि आपको अंदर से थोड़ा पेशेंस लेवल रखना होगा और शांति से चीजों को सोच के आगे बढ़ना होगा। तो इस स्टोरी से तो मैं इतना सीखती हूँ कि लाइफ में इश्यूज होंगे, कोई भी हो सकता है, काम करते हुए हो सकता है, मेहंदी को लेके हो सकता है, आप जैसे मेरे को बेबी है, ठीक है, तो उसको लेके हो सकता है, हर कोई सिचुएशन जिंदगी में आएगी। एज ए मदर मुझे हमेशा चूज करना पड़ता है कि किस तरफ डामाडोल करूँ, बट yes, yes. हाँ, तो बट कभी हार नहीं मानना। ये एक स्टोरी से हम लोग ये सीखते हैं कि कुछ भी हो जाए, आप जिस फील्ड में बस जिस चीज में लगे रहना चाहते हैं, बस हार नहीं मानिए, उसमें लगे रहिए। और एक चीज पूछना चाहूंगी कि बहुत बच्चे ना जब स्टार्टिंग में मेहंदी स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, अकेले काम करने लगते हैं।
टीम वर्क का जो वैल्यू है उनको उतना समझ में नहीं आता। पर उनके लिए मैं पूछना चाहूंगी उनके तरफ से कि टीम वर्क करने से ही क्या हम लोग दूर तक जा सकते हैं, कि अकेले अकेले भी काम कर सकते हैं? क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि दूसरे आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं रहते। जैसे मेरी जो फिनिशिंग है दूसरे के साथ बहुत जल्दी मैच नहीं करेगी, तो उस फिनिशिंग के आर्टिस्ट शायद नहीं मिलते। तो क्या टीम वर्क जरूरी है? यस। सबसे पहले तो मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगी, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड ट्री। ठीक है, हम एक प्लांट देखते हैं, छोटा सा प्लांट होता है, हम उसमें पानी डालते हैं, और प्लांट कैसे होते हैं, सिंगल सिंगल ही होते हैं, हम पानी डालते हैं और वो जल्दी से ग्रो हो जाता है। बट हमें पता होता है कि ये प्लांट की लिमिटेशन इतनी ही होती है, वो उस लिमिट तक ही ग्रो होगा। बट एक ट्री को हम पानी डालते हैं तो हम देखते हैं कि वो ट्री कितना ग्रो करता है, और कहीं ना कहीं वो मजबूत होता है। क्यों, किस रीजन से? क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत होती है। कहीं ना कहीं अगर उसकी जड़ें ही कमजोर होगी तो वो ट्री गिर जाएगा। और हम देखते हैं कि एक नॉर्मल सी हवा आती है या नॉर्मल कुछ भी हुआ तो प्लांट जल्दी से गिर जाता है। ठीक है, तो सेम थिंग कि टीम वर्क में भी यही चीज है कि इफ अगर आप अकेले काम करते हो, आप अकेले ही सोचते हो कि मैं सब कुछ करूं, मैं अपना करियर अकेले ही बनाऊं, तो आप बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे। एक लिमिट तक आप जा सकते हो, एक लिमिट के बाद आप ग्रो नहीं कर सकते हो। मैं अपने ही एरिया में देखती हूँ, मैं अपने ही एरिया के लोगों से मिलती हूँ, तो उनसे पता चलता है कि वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हम अकेले खुश है, हमें टीम वर्क नहीं करना है, बिकॉज टीम वर्क में बहुत इश्यूज होते हैं, हम किसी को लेके जाएंगे तो वो हमारा वर्क सीख लेगा, या फिर ऐसा होता है कि हमारे बिजनेस को खराब करेंगे। ऐसे मतलब अभी भी बहुत सारे लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है। और मैं अगर पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि टीम वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको आगे बढ़ना है और कुछ भी करना है तो एक टीम वर्क है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैं बिफोर 5 years पहले मैं अकेले काम करती थी, मैं ब्राइड लेती थी तो मुझे लगता था कि मुझे 8 to 10 hour लगते सिंगल ब्राइड करने में। और आफ्टर टीम मैं एक दिन की 3 ब्राइड करती हूँ, 4 ब्राइड भी करती हूँ, बिकॉज कि उनकी मुझे हेल्प भी मिल रही है, कहीं ना कहीं हमारी भी ग्रोथ हो रही है और उनकी भी ग्रोथ हो रही है। तो मेरा मानना ऐसा है कि टीम वर्क बहुत जरूरी है। अगर आपको खुद को ग्रो करना है, अपनी टीम को भी ग्रो करना है, हर चीज में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेनिफिट ही है। और ऐसा होता है कि कभी आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हो, किसी भी चीज में आप अटक जाते हो, तो आपके पास अगर अलग अलग मेंबर्स है तो अलग अलग आपके पास आइडियाज भी होंगे, अलग अलग चीजों में वेरिएशन भी होंगे। इफ अगर आप मेहंदी की ही बात करो, मेहंदी ही कर रहे हो, तो मेहंदी में ही हम अपने अपने टीम से कितनी सारी चीजें हम उनसे पूछ सकते हैं, उनके थ्रू भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर मुझे ब्राइड के लिए जाना है, एकदम मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो हमारी टीम उसे अच्छे से हैंडल कर सकती है। तो मुझे लगता है कि टीम वर्क एज अ बिगिनर हो या एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो, टीम वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज में मैं एक दो चीज अपनी रखनी चाहूंगी कि टीम वर्क की बेनिफिट्स, टीम वर्क से बहुत सारे बेनिफिट्स है, बाकी बेनिफिट्स छोड़ दो। एज ए फीमेल जब आप काम करते हो, मैं मेलों का यहाँ बात नहीं करूंगी, फीमेल्स की जब बात करती हूँ, आपको एक फिजिकली इश्यूज रहते हैं महीने के कोई दिन, तब आप अगर डाउन भी रहते हो ना, आपका टीम वो संभाल लेता है, सेफ्टी है। आप एक ग्रुप में जाते हो तो आपकी सेफ्टी है। आप जब डाउन रहते हो आपके साथ आपकी टीम मेंबर खड़ी रहती है। हो सकता है कि भाई आप उस दिन चिड़चिड़े हो, मगर आपकी टीम को पता है तो वो संभाल के रखती है। मेरे टीम में तो ऐसे ही सारी लड़कियां मतलब समझ सकती कि दीदी को कुछ इश्यूज है, हम लोग कर लेते हैं, बस देख लेते हैं। तो टीम की जो बेनिफिट्स है आप मतलब गिना नहीं सकते, हम लोग अनलिमिटेड। हम बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज देख रहे हैं, लाइक एप्पल की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो कहीं ना कहीं वो ग्रो हुई है तो उनके टीम वर्क की वजह से ग्रो हुई है। अगर अकेले ही इंसान सब कुछ बना लेता तो नई नई टेक्नोलॉजीज भी मार्केट में नहीं आती। तो सब पॉसिबल है, वो टीम वर्क की वजह से ही पॉसिबल है। तो वही बोले कि टीम की जो बेनिफिट्स है, आप किसी भी थोड़े जो काम कर चुके हैं एक्सपीरियंस आर्टिस्ट से पूछेंगे तो वो हमेशा आपको बेनिफिट्स ही गिनाएंगे। टीम के साथ दिक्कतें हर चीज में है, हर चीज में। अब ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें दिक्कतें नहीं होती, बट बेनिफिट ज्यादा है टीम वर्क में। बस वो बात अलग है कि हम पॉजिटिवली या हम अच्छे नजरिए से देखेंगे तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव। अगर आप गलत सोचोगे तो आपको सब कुछ गलत ही दिखेगा, ऐसा है। मिलता भी जाएगा क्योंकि आपने वही सोचा।
Yes. तो और एक चीज पूछेंगे कि बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं, फोटो खींचते हैं, ठीक है, फोटो खींचना सीख गए हैं, फोटो खींचते हैं। आप रिसेंटली एक रील्स में एडिटिंग सिखा रहे थे, तो मुझे ना वहां से लगा कि आप इस चीज का वैल्यू जानते हैं, तब क्लासमेट सिखा रहे होंगे, मेरी क्लास में अवेलेबल है, तो कितना वैल्यूएबल, मतलब कितना वैल्यू है कि एडिटिंग करके फोटो डालना, मतलब पहले क्या है, बच्चा फोटो खींचता था, डाल देता था। Yes. तो अगर आप थोड़ा सा गाइड करो कि एडिटिंग कितना जरूरी है अपने प्रेजेंटेशन में, काम को प्रेजेंट करने के लिए। यस, अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो ऐसा बोल सकते हैं कि हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो हम कोई भी डिश ऑर्डर करते हैं तो हम पहले देखते हैं कि उसका प्रेजेंटेशन कैसा है। इफ अगर वो प्लेट बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट हुई है, बहुत अच्छे से डेकोरेट की हुई, तो हम कभी कभी फोटोज भी लेना स्टार्ट कर दे कि मतलब इस डिश को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। तो सेम थिंग मुझे ऐसा लगता है कि मेहंदी में भी ये चीजें जरूरी है। ये चीजें मैं पहले नहीं मानती थी, बट जब से ये सारी चीजों को मैंने अच्छे से प्रेजेंट करना स्टार्ट किया, तो मुझे मेरे ऑर्डर पे ही मुझे पता चला कि ब्राइड ने सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रेजेंटेशन और मेरे प्रोफाइल मैनेजमेंट की वजह से मुझे वो बुकिंग दी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि एडिटिंग जरूरी है। एडिटिंग के बिना भी काम चल सकता है और एडिटिंग के साथ भी चल सकता है, बट एक आपको अपने काम को प्रेजेंट करना है, आपको अपनी प्रोफाइल को मैनेज करना है, उस हद तक आपको एडिटिंग करना ही है। अब मार्केट में ऐसा भी हम देखते हैं कि काम कुछ और होता है, प्रेजेंट कुछ और कर देते हैं, तो ये एक्सट्रीम लेवल की एडिटिंग हो गई, तो वो नहीं करनी है। लाइक मैं मेरे प्रोफाइल की बात करूंगी तो मैं सिर्फ अपने प्रोफाइल में सिर्फ अपना बैकग्राउंड रिमूव करती हूँ। काम तो दैट टाइम जो मेरा है वही है, रील में वीडियोस में भी दिखता ही है कि क्या फिनिशिंग है, क्या चीज है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप कर कुछ और रहे हो, दिखा कुछ और रहे हो, तो ये एक्सट्रीम लेवल की एडिटिंग हो गई, वो सब नहीं है, नहीं करनी है। हाँ, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए एडिटिंग जरूरी है, मार्केट के हिसाब से आपको चलना होगा। अभी हम ऐसा बोल सकते हैं कि फोटोज का जमाना नहीं है, फोटोज पे आपको बहुत कम रिस्पॉन्स मिलता है, रील्स चल रहे हैं, सब लोग रील्स में बहुत इंटरेस्टेड है। तो वही चीजों को सोच के मैंने भी सोचा कि लाइक लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग बहुत पीछे है वीडियो एडिटिंग में या अपने वर्क को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, तो उसी को सोच के मैंने वीडियो एडिटिंग के क्लासेस भी रखे थे कि ताकि लोग उससे कुछ सीखे और अपने काम को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। तो मार्केट में क्या चल रहा है आपको उसके हिसाब से चलना जरूरी है, ऐसा है। तो एडिटिंग के बारे में मैंने तो इतना सीखा कि जो भी आप फोटो क्लिक करते हो, थोड़ा सा बैकग्राउंड सही रखो, अपना नाम साफ तरीके से लिखो और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल रखो। ऐसा नहीं बगल में, मतलब आपके हाथ जहाँ रखे उसके बगल में रुमाल रखा है, कुछ भी रखा है, आपने चारों तरफ से आप मोनिका जी के पेज देख सकते हो, कोई भी आर्टिस्ट का पेज आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड थोड़ा सा एक कलर में रखिए, जो भी आपको पसंद है वो रख के थोड़ा सा नाम अच्छे से लिख के अपने फोटो को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। अब देखिए मोनिका जी मेरे लाइफ में आए हैं, मैं ऐसे छोड़ दूंगी, हो नहीं सकता। तो आपको एक टिप्स तो हम लोगों के साथ शेयर करनी पड़ेगी जो बिगिनर व थोड़े एक्सपीरियंस सबको काम आए। बिगिनर आर्टिस्ट हो या जो भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, मुझे तो पर्सनली ऐसा ही लगता है कि सबको अपने काम के लिए टाइम निकालना चाहिए। चाहे बिगिनर हो या प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो, आप अपने लाइफ में कितना भी बिजी हो, चाहे फैमिली हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, काम को लेके आप एटलीस्ट 1 आवर हमेशा निकालो और कुछ ना कुछ चीजों को आप क्रिएट करो, अपनी स्किल को डेवलप करो। आप जितना अपने स्किल को डेवलप करोगे, जितना अपने आप को आप इम्प्रूव करोगे, आपका काम उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। हम ऐसा सोचते हैं कि कोई आर्टिस्ट ये बनाएंगे तब हम क्रिएट करेंगे, तो फिर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आप अपने लिए टाइम निकालो, डेली आप अपने वर्क के लिए टाइम निकालते हो, कुछ ना कुछ नया बनाते हो, तो इससे आपकी स्किल ग्रो होगी और कहीं ना कहीं आपको चीजें सीखने को भी मिलेगी, तो इससे आपका काम भी इम्प्रूव होगा। ऐसा मैं पर्सनली करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए। मतलब 1 घंटा जो हम लोग प्रैक्टिस के लिए निकालते हैं अपने दिन में, वो थोड़ा नया कुछ क्रिएट करने में लगाए, नया इसके साथ नया कुछ क्रिएट करे, जैसे कुछ फ्लावर दिखे उसी को सेम निकालने की कोशिश करें। अभी हम ऐसा देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग टाइम वेस्ट करते हैं। जो किसी ने कुछ बनाया है
जो कोई ऑलरेडी डिजाइन मार्केट में है या जो ट्रेंडिंग में चल रही है वो लोग उस पर प्रैक्टिस करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो वो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि वो टोटली टाइम वेस्ट है। अगर आपको अपने वर्क को प्रेजेंट करना है, आपको अपने आप को ग्रो करना है, तो आप कुछ नया करो। नया करने में आपको थोड़ा सा हो सकता है कि इश्यूज होंगे, ऐसा नहीं बोल सकते कि वन टाइम में वो चीजें अच्छी हो जाएगी। आप एक दो बार प्रैक्टिस करो, दो तीन बार करो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपका कुछ अंदर से नया निकल के आएगा। जो ऑलरेडी चल रहा है उसके ऊपर आप टाइम वेस्ट मत करो। थैंक यू, मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट वाला टिप्स था, आशा करती हूँ सबके लिए हो। तो लास्ट के जो 5 मिनट हमारे पास बचे हैं, देखिए 30 मिनट्स के ऊपर जा नहीं पाते हैं, सब चाहते हैं कि लॉन्ग लाइव हो, बट क्या होता है 30 मिनट्स के ऊपर चले जाने से ना कभी कभी वीडियो खुद से कट जाता है, फिर मैं वो सेव करने का ऑप्शन चला जाता है, तो हमारे पास टाइम लिमिट कम है। लास्ट के कुछ मिनट हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे, जो बच्चे पूछेंगे तो आपको थोड़ा जवाब देना पड़ेगा। यस डेफिनेटली। हाय हाय एवरीवन, आप हेलो। लोग अपने लिख सकते हो जो हम मोनिका जी से पूछेंगे। नेट शायद थोड़ा सा स्लो है क्या? हाँ, नेट शायद थोड़ा सा स्लो है। मुझे दिख रहा है क्वेश्चन तो वैसे वीडियो जरूर सेव करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे। पायल जायसवाल ने कुछ क्वेश्चन किया है, मेहंदी आर्टिस्ट बिगनर होने पर टीम कैसे चूज करें। अगर आप बिगनर हो तो टीम को चूज करना नहीं होता है। पहले आपको अपने वर्क पे फोकस करना पड़ता है। आप जितना पे आप अपने वर्क पे फोकस करोगे, अपने काम पे ध्यान दोगे, फिर आप दूसरों को सिखाओगे, तो ऑटोमेटिक लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। आपको टीम को चूज करने की जरूरत नहीं है, पहले आपको अपने वर्क को प्रेजेंट करना है, टीम ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ेगी। मेहंदी में फेस कैसे बनाए, किसी ने पूछा है, मेहंदी में फेस कैसे बनाए? मेहंदी में फेस कैसे बनाए? ओके, फेस बनाने के लिए तो आप अगर डायरेक्ट ट्राई करना चाहो तो बहुत सारे लोग सेल्फ प्रैक्टिस भी करते हैं, तो सेल्फ भी हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि फेस के लिए प्रॉपर टेक्निक्स होती है। विदाउट टेक्निक आप एक दो बार कर लोगे, बट टेक्निक के साथ अगर आप काम करते हो तो वो चीजें जल्दी भी बनती है, आपका टाइम भी बचता है। तो टेक्निक के साथ करना चाहिए, और टेक्निक के साथ करने के लिए आपको क्लासेस लेने होंगे अच्छे। मैम मोनिका जी, किसी ने पूछा है कि कितने घंटा प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे हमारे, और दोनों क्वेश्चन को कंबाइन करके पूछ रही हूँ कि कितने घंटा प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे हमारी स्पीड बढ़े। कितने घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए? प्रैक्टिस की वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई लिमिटेशन है। करने वाले 1 आवर भी करते हैं। वैसे मैं बहुत ज्यादा 5 या 6 आवर ऐसे नहीं करती हूँ, मैं 2-3 आवर ही करती हूँ। बट पॉइंट की चीजों को करती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत डिफिकल्ट है, मुझे इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं उन्हीं चीजों पे फोकस करती हूँ। सो प्रैक्टिस के लिए वैसे कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने नए नए क्रिएशन करोगे, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो हमारी लिमिट्स थोड़ी खत्म हो रही है, तो अभी और क्वेश्चन शायद हम लोग नहीं ले पाएंगे। आप लोग, ये वीडियो सेव हो रहा है कुछ देर में, उसके बाद आप कमेंट लिखेंगे तो मोनिका जी भी पढ़ पाएगी, मैं भी पढ़ पाऊंगी, तो जो सुविधा होगा हम लोग रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आपके सारे क्वेरीज को मिटाने की कोशिश करेंगे जितना हद तक हो सके। अभी लास्ट एंड करने से पहले एक चीज मोनिका जी से पूछूंगी, लाइव सेशन आपको कैसा लगा, और फिर हम लोग बाय करके एंड करेंगे। लाइव सेशन इज वेरी गुड एंड आप बहुत ही ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो। मैंने देखा है कि बहुत कम लोग ये चीज को सोचते हैं। मेहंदी तो आप कर ही रहे हो, बट मेहंदी के साथ साथ आप बहुत सारे आर्टिस्ट को भी आप दूसरे लोगों से मिला रहे हो, जो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके एरिया के लोग शायद उनको नहीं जानते हैं, या आप उनको बताना चाह रहे हो। अपनी प्रोफाइल भी आपकी ग्रो होगी, दूसरों की भी होगी। सो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा काम है। वर्क को लेके सारे बेनिफिट्स, हर एक चीज में ये बहुत ही अच्छा है। सो इट्स वेरी नाइस, और ये मेरे लिए बहुत बहुत प्राउड की बात है। थैंक यू सो मच। एक अच्छे विश के साथ ये लाइव हम लोग एंड करेंगे। टाइम लिमिट है तो हम लोग तो घंटों बात कर सकते हैं। हमारी Yes. नहीं है, और
तो अगर टाइम लिमिट्स है बोल के हम लोग इसको एंड करेंगे। उस तरफ से मोनिका जी भी आपको बाय कहेंगी, मैं बाय करके लाइव को एंड करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे डील है, डील करना नहीं है, कमेंट करेंगे तो दोनों देख पाएंगे। तो आशा करते हैं वो जल्दी आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएंगे। तो आज के लिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। Yes, bye everyone. Bye मोनिका जी, thank you so much for inviting me. आपसे बात करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए, इतने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए। My pleasure. Thank you. Thank you so much. Bye everyone. Bye bye.